आइए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी प्रश्नावली 2 का प्रश्न संख्या 3। इसे सॉल्व करते हैं। देखो, ये दिया हुआ है आकृति 6.18 में। ये आकृति 6.18 है आपके प्रश्न में। यदि एल एम समांतर है बी सी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी। आइए सॉल्व करते हैं। हल हम लेते हैं त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, तो ए सी बी में क्या दिया हुआ है? ए सी बी में दिया हुआ है एल एम समांतर है सी बी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है। जब ये दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे आधार भूत समानुपातिकता प्रमेय से। ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी BPT। ठीक है, तो बेसिक मैं आपको बता ही चुका हूँ। आधारभूत समानुपातिकता यानी BPT क्या होती है? जब दो रेखाएं यानी दो भुजा एक भुजा के समांतर दूसरी एक भुजा और होती, मतलब दो भुजाएं ये है और ये है, इसकी एक तीसरी भुजा है किसी त्रिभुज की, उसकी अगर कोई भी एक समांतर रेखा खींच दी जाती है दोनों रेखाओं को कट करती हुई, तो उसको किस तरीके से करेंगे आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये है ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आप करिए क्या, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ इसे एम बी अपॉन ए एल एल सी अपॉन ए एल, यहाँ लिखेंगे ये क्रम करने पर, यानी इनका उल्टा कर दिया हमने। उल्टा करने पर आगे करेंगे हम ए एम प्लस 1 एल सी अपॉन ए एल प्लस 1, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर। ठीक है, तो ये होगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल, यहाँ लगेंगे चूंकि ए एम प्लस एम बी बराबर होता है ए बी। इस चित्र के अनुसार ए एम प्लस एम बी दोनों ए बी के बराबर है। ठीक है, ए एल प्लस एल सी ये ए सी के बराबर है, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, तो एम बी और ए एम यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम, और इसके बराबर लिख सकते हैं हम ए सी अपॉन ए एल। इसको हम यहाँ पे भी व्युत्क्रम कर सकते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर हालांकि आगे ज़रूरत पड़ेगी इसके व्युत्क्रम करने की। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, और व्युत्क्रम करें तो ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एल अपॉन ए सी, यहाँ वही व्युत्क्रम करने पर, यह भी फर्स्ट है। ठीक है,
आगे लिखेंगे अब त्रिभुज इसमें ए सी डी में, ए सी डी में क्या है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के। जब एल एम समांतर है सी डी के तो किस तरीके से करेंगे, आइए तो वही बीपीटी के जरिए से, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातकता प्रमेय से, जब ये समांतर है तो लिखेंगे ए एल अपॉन एल सी ए एन अपॉन एन डी, इस तरीके से करेंगे। इसको भी उलट लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एल सी अपॉन ए एल एन डी अपॉन ए एन, यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। तो इसमें करेंगे एल सी अपॉन ए एल प्लस 1 बराबर एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, इन दोनों तरफ एक जोड़ने पर इसमें क्या होगा, एल सी प्लस ए एल और नीचे होगा ए एल, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एल प्लस एल सी बराबर ए सी, ए एन प्लस एन डी बराबर ए डी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए एल और इसकी जगह ए डी अपॉन ए एन। देखो इसे मैं सेकेंड नाम दे देता हूँ, या फिर इसका व्युत्क्रम करने पर ऐसे लिख सकते हैं ए एल अपॉन ए सी और ए एन अपॉन ए डी। कैसे, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। आगे हम क्या करेंगे, अब ये सेकंड है तो हम इसे और इसे मैंने दोनों दिखा दिया है, आप इससे करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, आप इससे करेंगे तो रिजल्ट को व्युत्क्रम नहीं करना पड़ेगा। हम इसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, देखो ए एम अपॉन ए बी बराबर है यहाँ ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी बराबर यहाँ क्या है, ए एन अपॉन ए डी। तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। यही हमें सिद्ध करवाना है, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये यही तो सिद्ध करना है, यही केवल सिद्ध करना है। इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। अगर आप इसको आप कहें कि इसी से करना है, इससे करना है, देखो इस तरीके से कर सकते हैं ए बी अपॉन ए एम बराबर ए सी अपॉन ए एल, ठीक है। और इसके बराबर यहाँ क्या है, ए डी अपॉन
ए एन, जब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम और ए डी अपॉन ए एन, और यहाँ लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, और यहाँ लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर इस तरीके से, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। थैंक यू।